जय हिंद दोस्तों। आरंभ एकेडमी की ओर से चल रहे इतिहास के कुछ अनसुने किस्से की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ झा और आज आपके सामने फिर से आया हूं इतिहास के एक रोचक किस्से के साथ। और आज का किस्सा है भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण का। आज से ये किस्सा लगभग आज से 1300 वर्ष पहले का है, जब भारत पर पहली बार मुस्लिम का आक्रमण हुआ था। और वो मुस्लिम आक्रमण अरब की ओर से हुआ था। ये कहानी की शुरुआत होती है हर्षवर्धन के काल से। हर्षवर्धन उत्तर भारत का एकमात्र हिंदू राजा था। हर्षवर्धन के बाद भारत में एक राजा का जो सिस्टम चला आ रहा था वो समाप्त हो गया और अनेक छोटे छोटे राजा होने लगे। उस समय सिंध प्रांत में एक हिंदू राजा, जो सिंध के अंतिम राजा थे, दाहिर, उनका शासन चल रहा था। यह कहानी उसी समय की है, तो आइए इसे शुरू करते हैं। 700 ईस्वी के आसपास सिंध प्रांत में चच राजवंश का शासन चल रहा था। चच राजवंश के पहले राजा का नाम चच था। इन्हीं के नाम पर जो जानकारी यहाँ की मिलती है वो चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। और चच के पुत्र हुए दाहिर, और दाहिर का शासन शुरू होता है 663 ईस्वी में और समाप्त होता है 712 ईस्वी में। जिस समय सिंध प्रांत पर राजा दाहिर का शासन था, उस वक्त इस्लाम धर्म के धर्मगुरु अर्थात खलीफा वाजिद हुआ करते थे। वाजिद जब खलीफा हुए तो उनका इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाने का उन्होंने सोचा और उन्होंने सिंध पर आक्रमण करने का सोचा। परंतु सिंध पर अब तक मुस्लिमों के द्वारा, अरबों के द्वारा कुल 14 बार आक्रमण हो चुका था और 14 के 14 आक्रमण असफल हो गए थे। इस बीच इस्लाम के खलीफा वाजिद ने अरब का गवर्नर अल हज्जाज को नियुक्त किया। अल हज्जाज जब गवर्नर नियुक्त हुआ तो उसने सिंध पर हमला करने का सोचा। और सिंध पर हमला करने के लिए जब वो सुल्तान के पास गया, वाजिद के पास आदेश मांगने के लिए कि हमें सिंध पर हमला करने का आदेश जारी किया जाए, तो वाजिद ने सीधे मना कर दिया। वाजिद ने कहा कि हमने अब तक 14 बार आक्रमण किया है और हमें सफलता हाथ नहीं लगी है। अब अल हज्जाज कोई तरकीब सोचने लगा कि हम खलीफा को कैसे मनाएं। तो अल हज्जाज उसके बाद बहाना बनाकर नई नई तरकीबें खोजकर खलीफा के पास पहुंचा। उसने खलीफा को 2 किस्सा सुनाया। एक किस्सा सुनाया कि जो अरब के तरफ आपका एक सिपह सालार था जिसका नाम था अल्लाफी, उन्होंने जो विद्रोह किया था, आपने उसे देश निकाला दिया था ना, वो अल्लाफी भाग के चला गया है सिंध की तरफ। और राजा दाहिर ने सिर्फ अल्लाफी को ही नहीं, अल्लाफी के साथ जो 500 सैनिक थे उसको भी अपने यहां शरण दिया है। और फिर भी आप कह रहे हैं हमला नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, श्रीलंका के जो राजा हैं उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया है और आपके लिए, मतलब हमारे खलीफा साहब के लिए, बहुत सारी सेनाएं और बहुमूल्य उपहार वो नौसेना के माध्यम से, जहाज के माध्यम से भेज रहे थे। और रास्ते में दाहिर के कहने पर देवाल के पास उस जहाज को लूटा गया है जो जहाज आपके लिए उपहार में आ रहा था। फिर भी आप कहते हैं कि दाहिर पर हमला नहीं करना है, सिंध पर हमला नहीं करना है। ये सब प्रपंच करके किसी तरीके से अल हज्जाज ने तैयार कर लिया खलीफा को कि हम सिंध पर हमला करेंगे। और अधूरे मन से ही, लेकिन खलीफा ने अनुमति दे दी हमला करने की। अब अल हज्जाज ने पहले उबैदुल्लाह को और बाद में बुदैला को, 2 व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति उबैदुल्लाह और एक व्यक्ति बुदैला, यह कहानी है 711 ईस्वी की। उसने उसे सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। पहले गया उबैदुल्लाह और इसने सिंध के वो जो देवाल है उस पर आक्रमण किया। आप देख रहे होंगे सिंध, यह है सिंध प्रांत, अब तो पाकिस्तान में है।
सिंध का देवाल एकदम बंदरगाह है कराची के पास। पहला आक्रमण उसी पर हुआ उबैदुल्लाह के द्वारा, और वहां पर यह आक्रमण असफल रहा। राजा जो थे दाहिर, उनका पुत्र था, उनका दो नाम जाना जाता है, एक जय सिंह और एक जयसया। जय सिंह या जयसैया उन्हीं का नाम है। उन्होंने एकदम बढ़िया से लड़ा और उबैदुल्लाह को हराकर भेज दिया। अल हज्जाज ने फिर बुदैला की सेना भेजी, बुदैला भी आया और बुदैला भी देवाल में पराजित होकर वापस चला गया है। अब अल हज्जाज बौखला गया, ये क्या, उबैदुल्लाह हारकर वापस आया, बुदैला भी हार गया जिसकी हत्या कर दी दाहिर के पुत्र ने। अब सोचने लगा अल हज्जाज कि अब तो हम सिंध जीत कर ही रहेंगे, चाहे हमें अरब का सारा धन क्यों ना खर्च करना पड़े। लेकिन दिक्कत यह था कि आज्ञा लेनी थी उसे खलीफा से, और क्या आपको लगता है खलीफा आज्ञा देंगे? खलीफा ने बिल्कुल मना कर दिया, बोला कि हमने पहले ही कहा था कि वहां पर आक्रमण हमेशा असफल हुआ है। परंतु यहां पर अल हज्जाज ने एक चाल चली, उसने धर्म का सहारा लिया। उसने कहा कि हम जीतने के लिए, साम्राज्य के लिए युद्ध नहीं करेंगे, हम इस्लाम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। इस्लाम धर्म का काफिरों के विरुद्ध युद्ध है, ऐसा कह के, और धर्म के नाम पर तो जानते ही सब पिघल जाते हैं। खलीफा ने अनुमति फिर से दे दी। इस बार अल हज्जाज ने कोई गलती नहीं की और वो अपने भतीजे या दामाद, जो भी कहिए, मोहम्मद बिन कासिम को यह जिम्मेदारी सौंपी कि एक बड़ी सेना लेकर जाओ और सिंध जीत कर लाओ। मोहम्मद बिन कासिम बहुत चालाक, बहुत चतुर, बहुत ही बड़ा योद्धा, अपनी विशाल सेना लेकर सिंध की तरफ चल पड़ा। और इसने भी पहला आक्रमण देवाल पर करने का ठाना और चाहा कि हम बुदैला की हत्या का बदला लेंगे। अब देवाल पर इस बार शासन 712 ईस्वी की बात कर रहे हैं, दाहिर के भतीजे का था। दाहिर के भतीजे ने डटकर सामना किया मोहम्मद बिन कासिम की सेना का, परंतु मोहम्मद बिन कासिम इस बार देवाल जीतने में कामयाब रहा और दाहिर का भतीजा राज्य छोड़कर भागकर चला गया राजा के शरण में। अब धीरे धीरे मोहम्मद बिन कासिम की सेना आगे बढ़ रही थी। अब आगे दो राज्य और थे। तब पड़ता सिंध का राजधानी रावर, जहां पर दाहिर बैठा हुआ था। रास्ते में जो दो राज्य थे, वो दोनों राज्य बौद्ध धर्म वाले के थे, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम की सेना को कोई कठिनाई नहीं हुई। बिना लड़े उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और केवल आत्मसमर्पण नहीं किया, बहुत सारा धन दिया, अपनी सेना दी और सिंधु नदी पार करने में मदद किया। कारण क्या था? कारण यह था कि राजा दाहिर हिंदू धर्म के थे और ब्राह्मण थे, बौद्ध धर्म वाले से उनकी पटती नहीं थी, इसीलिए बौद्धों ने मोहम्मद बिन कासिम की मदद की। अब बारी है रावर पर आक्रमण करने की, जहां हैं बैठे हुए राजा दाहिर। समय है 20 जून 712 ईस्वी। दोनों सेना आमने सामने खड़ी है, विशाल युद्ध होने वाला है और दोनों सेनाएं काफी लड़ने वाली है। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले राजा दाहिर के एक जो सिपह सालार होते हैं वो बगल में आते हैं, मंत्री जो होते हैं वो भी आते हैं और उन्हें एक सलाह देते हैं। कहते हैं राजा दाहिर को कि बहुत विशाल सेना है मोहम्मद बिन कासिम की, चलिए हम लोग इस छोड़ के हिंदुस्तान की ओर चलते हैं, भारत की ओर चलते हैं और वहां से कुछ कुछ राजाओं से मैत्री संबंध करके उनसे सेना इकट्ठी करके फिर आते हैं। राजा दाहिर ने साफ मना कर दिया। राजा दाहिर ने जब मना किया तो मंत्री ने एक और सुझाव दिया, कहा कि ठीक है हम लोग लड़ते हैं, कम से कम अपने परिवारजनों को, मतलब रानी साहिबा को, जो पुत्रियां हैं उनको कम से कम भेज दीजिए आप भारत, वहां के राजा के पास ये सुरक्षित रहेंगे। फिर भी राजा दाहिर ने मना कर दिया, बोला नहीं, हम सिर्फ अपने परिवार को नहीं भेजेंगे, जब तक हमारे ठाकुरों के परिवार के सदस्य यहां पर हैं, हमारे परिवार के सदस्य भी यहीं पर रहेंगे और हम युद्ध लड़ेंगे और एक पत्र हिंदुस्तान के राजा को भेज दिया जाए।
और उसमें लिखा उन्होंने कि अरब और भारत के बीच मैं ही वह दीवार हूं जो इस आक्रमण को रोक सकता हूं। अगर मैं ढह गया तो इस भारत को नेस्तनाबूद होने से कोई नहीं बचा सकता है। और अगले दिन रावर के युद्ध में कूद पड़े राजा दाहिर। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच भयानक युद्ध चल रहा है। राजा दाहिर के साथ एक धोखा हुआ है, लेकिन यह धोखा राजा दाहिर को पता नहीं है। वो जो अल्लाफी था जिसे राजा दाहिर ने शरण दी थी, उस अल्लाफी का एक सिपह सालार था। वो सिपह सालार जाके मोहम्मद बिन कासिम से चुपके से मिल के आता है और वो राजा दाहिर का सारा प्लान उसे बता देता है। मतलब मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर का सारा प्लान पहले से पता है और युद्ध चल रहा है। और वो जो अल्लाफी का सिपह सालार है वो लड़ रहा है दाहिर की ओर से। भयानक युद्ध चल रहा है। युद्ध इतना भयानक चला कि कल्पना नहीं की जा सकती है युद्ध की। और युद्ध के हालात ऐसे हो गए कि मोहम्मद बिन कासिम को लगा कि अब पराजय निश्चित है। मोहम्मद बिन कासिम एक तख्ते पे बैठा हुआ है और पानी उठा के पीने वाला है। एक घूंट पानी पीता है कि एक घोड़ा पर बैठा हुआ व्यक्ति सेना की टुकड़ी लेके इसकी तरफ आता है। जब मोहम्मद बिन कासिम सर उठाकर देखता है तो ये वही आदमी है, अल्लाफी का सिपह सालार, जो आकर इसे पूरा प्लान बताया था। दाहिर अपनी ओर से एक सेना की टुकड़ी मोहम्मद बिन कासिम की ओर जाते हुए देखकर बड़े ताज्जुब में होते हैं कि यह क्या हुआ। उसके बाद तुरंत बाद मोहम्मद बिन कासिम की सेना में एक अजीब सा आवाज उठता है कि हां, मैंने राजकुमारी को बंदी बना लिया, मैंने राजकुमारी को बंदी बना लिया। ऐसा हल्ला होता है। जैसे ये आवाज सुनते हैं राजा दाहिर, वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या है। इसी बीच एक अग्नि तीर आती है और राजा दाहिर के रथ के चक्के पर लग जाती है और रथ में आग पकड़ लेती है। राजा दाहिर लड़खड़ा जाते हैं। उसी वक्त एक और तीर आता है और राजा दाहिर के सीने के आर पार हो जाता है और राजा दाहिर युद्ध लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। और इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम यह युद्ध जीत जाता है। अब दाहिर की एक और पत्नी है जिनका नाम है रानाबाई, रानी रानाबाई। अब युद्ध का नेतृत्व रानाबाई कर रही हैं, लेकिन सेना अपने राजा को गिरते देख भागना शुरू कर देता है। रानाबाई संभालने का प्रयास करती है और युद्ध लड़ती हैं। वीरता से युद्ध लड़ते लड़ते जब रानाबाई को यह लगता है कि अब हम हार चुके हैं और अब मोहम्मद बिन कासिम उन्हें पकड़ लेगा, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए रानाबाई ने जौहर कर लिया। इसके बाद दाहिर के पुत्र जयसिंह ने पीछे की ओर भागा और एक राज्य था ब्राह्मणाबाद, वहां पर जाके ठहरा। इस बीच फिर से युद्ध होता है ब्राह्मणाबाद में। दाहिर का पुत्र जयसिंह वहां भी हार जाता है और हार कर वो चित्तौड़ के शासक बप्पा रावल की शरण में चला जाता है। मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की पत्नी लाड देवी और उनकी दो खूबसूरत पुत्रियां सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बना लेता है और बंदी बनाकर यह अरब की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है तीनों का, और लेके जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर 2-3 दिन तक इनको रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए ठहराया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम चाह रहा था कि इतनी सुंदर लड़कियां हैं, इसको हम अल हज्जाज की सेवा में, उनके हरम में एक उपहार के तौर पर गिफ्ट करेंगे। 3-4 दिन बाद जब एक रात्रि को अल हज्जाज के सामने इन्हें पेश किया जाता है तो पहले हज्जाज पूछते हैं कि दोनों में से बड़ी कौन है। तो सूर्या देवी कहती है कि मैं बड़ी हूं, नाम बताती है अपना सूर्या देवी। उसके चेहरे पर से जब नकाब हटाया जाता है तो उसकी सुंदरता को देखकर दंग हो जाते हैं। लेकिन तभी सूर्या देवी हिम्मत से काम लेती है और सुल्तान को यह बताती है कि मैं सुल्तान के काबिल नहीं हूं। 3-4 दिन तक मुझे रखा गया है
और मोहम्मद बिन कासिम ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, मुझे अपवित्र किया है और तब आपकी सेवा में भेजा गया है। क्या इस्लाम धर्म में यही सलूक है कि ऐसे उपहार दिया जाता है सुल्तान को? सुल्तान गुस्सा हो जाता है और वो आदेश देता है कि मोहम्मद बिन कासिम जहां भी हो उसे एक बैल के खाल में लपेटकर संदूक में बंद करके तब मेरे सामने पेश किया जाए। मोहम्मद बिन कासिम जहां रहता है वहां से सुल्तान तक की यात्रा 3 दिनों की होती है और रास्ते में ही मोहम्मद बिन कासिम का दम घुट जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मोहम्मद बिन कासिम की लाश दरबार में आता है तो सूर्या देवी और परमल देवी जो दाहिर की 2 पुत्रियां थी वो जोर जोर से हंसने लगती है और चिल्लाने लगती है कि मैंने अपने पिता का बदला ले लिया, मैंने अपने पिता का बदला ले लिया। सुल्तान समझ जाता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। यह तो इसके बदला लेने की तरकीब थी। सुल्तान ने तभी से इन दोनों को मृत्युदंड दिया और दोनों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया। यह थी सिंध के अंतिम हिंदू राजा, ब्राह्मण राजा, राजा दाहिर की कहानी और भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो अरबों की ओर से हुआ था। ऐसे ही रोचक किस्सों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।